हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी जोन में। तो यहाँ पे आज की जो आपकी क्लास है वो अगेन इंडियन इम्पॉलिटी की एक इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जहाँ पे जीके के कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट से जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। इसके पहले हमने पार्ट 2 पार्ट 1 करवाया था, तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। बाकी थोड़ा मैं यहाँ पर डाउन हूँ क्योंकि यार थोड़ा थका हुआ भी हूँ। ये आप क्लासेस देख सकते हो और ये वाला टाइम टेबल जो है वो आप देख सकते हो। अगर फैमिली में नए हो तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए और ये फॉलो करिए टाइम टेबल। डेफिनेटली आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो ज़रूर निकलेगा। और अगर आपको नहीं पता है कि किस कोर्स के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो ये आप जो वीडियो है इन दोनों वीडियो को फॉलो कर सकते हो। डेफिनेटली आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे मैं करवाने वाला हूँ। आपको पता है कि टोटल 395 इंडियन जो आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो 395 हैं, और अगर हम को पार्ट्स भी मिला लें तो 448 हैं। बट उसमें से भी एक पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, तो वो मैं आपको कवर करवा दूंगा। उतना आप कर लीजिएगा, उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 आपका है राइट टू इक्वालिटी। ओके, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, भेदभाव जो होता है रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, इन सब की चीज़ों पे, इन सब बेसिस पे जो आपका डिस्क्रिमिनेशन आप करते हो, भेदभाव करते हो, तो वो जो है मना ही है आर्टिकल 15 में। इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये सभी हैं, इसलिए आपको याद करना है। और एक बार में नहीं याद होगा, चीज़ों को आप रिवाइज़ करेंगे तभी आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो यहाँ पे आगे हम बात करें तो आर्टिकल 16 आपका डील करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन जॉब्स। इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब उसमें अगेन कि मेल और फीमेल के बीच में जो डिफरेंस है वो सब नहीं होना है, कास्ट के बेस पे नहीं या ऐसा कुछ रिलीजन के बेस पे नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है सभी को। आर्टिकल 16 में बोला गया है। आर्टिकल 17 में मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बार बार पूछा जाता है, अनटचेबिलिटी। यहाँ पे एबॉलिशन किया गया। ठीक है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आगे हम बात करें तो आर्टिकल 18 हमारा बोलता है कि एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की जो हमारी बात कही गई है वो आर्टिकल 18 में कही गई है। नेक्स्ट आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम की बात कही गई है। और आगे बात करें तो ये हमारा कुछ आर्टिकल 21 है जिसमें राइट टू प्राइवेसी की बात कही गई है। अगर ये पूछा जाएगा कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात कहाँ कही गई है, तो भी आप आर्टिकल 21 ही लगाओगे। आगे हम बात करें तो 21A में राइट टू एजुकेशन दिया गया है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट टू एजुकेशन। और 86th अमेंडमेंट 2002 में ये हुआ था, ऐड किया गया था। ठीक है, राइट टू एजुकेशन। आगे बात करें तो आर्टिकल यहाँ पे आता है 29 प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़। जो माइनॉरिटीज़ होते हैं, SC कम्युनिटी, ST कम्युनिटी, तो इनके जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करना, ये आर्टिकल 29 में दिया गया है। और आर्टिकल 32 जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, तो आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो कि आर्टिकल 32 में है उसको हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसमें आपकी 5 रिट्स दी गई हैं। तो कई बार ये भी पूछ लेता है कितनी रिट्स हैं, तो 5 रिट्स हैं। कौन कौन सी? तो मैंडेमस, क्यो वारंटो, हैबिस कॉर्पस, प्रोहिबिशन और सर्टियोररी। आगे मौका मिलेगा तो हम इसको डिटेल में भी ज़रूर पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 36 से 51, ये हमारा DPSP है जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। और ये हमारा आयरलैंड जो कंट्री है वहाँ से ये कॉन्सेप्ट जो है लिया गया है। आगे हम बात करें तो यहाँ पे आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत की बात करता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विलेज पंचायत या ग्राम पंचायत आपको याद रखना है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड है। और पहला राज्य अगर पूछेगा आपसे कौन बना है, तो गोवा पहला राज्य है। ठीक है, जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई किया है आर्टिकल 44 से। आर्टिकल 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, याद रखिएगा, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 51 इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल पीस की बात करता है, तो आप इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 52 की बात करें तो ये हमारा प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट से डील करता है। आर्टिकल 53 की बात करें तो ये हमारा प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव जो हेड होते हैं, कई बार ये पूछा जाता है कि जो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट हैं वो कौन होते हैं, तो प्रेसिडेंट होते हैं। और ये चीज़ कहाँ कही गई है, तो आर्टिकल 53 में। ठीक है, और आर्टिकल 52 में बोला गया कि हमारा जो प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, इलेक्ट किया जाएगा, तो 52 में। नेक्स्ट अगर हम देखें 61 इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का सिद्धांत है, किस में दिया गया है, इम्पीच करने की बात कही गई है
आर्टिकल 61 में, ये भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। मैं आपको पहले सारे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो करवा दूंगा, उसके बाद आपका टेस्ट भी लूँगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए, और फिर बाद में जब टेस्ट होगा तो टेस्ट दीजिएगा, फिर देखिएगा कि आपने जो रिवीजन किया है, पढ़ा है, उसमें कितना आप स्कोर कर पा रहे हो, ठीक है। तो जब एकदम सिस्टमेटिक वे में चलोगे तो सब चीज़ें तैयार होती रहेंगी, आपको याद होता रहेगा। बाकी जो हमारी जो मॉडल पेपर्स हैं वो आपका जब एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला होगा तो उससे कुछ दिन पहले हम आपको लगातार मॉडल पेपर्स करवा देंगे, तो आपकी प्रैक्टिस और बन जाएगी, चीज़ें और अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज़ हो जाएंगी। तो आर्टिकल 63 में आपने देखा वाइस प्रेसिडेंट की बात कही जाती है, और आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट पार्डन, जब किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई आपने क्राइम किया और आपको जेल हो गई, फांसी हो गई, फांसी की सज़ा हो गई, या मृत्युदंड मिला, या लाइफ टाइम जेल की वो मिली, सज़ा मिली, तो क्या होता है वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस रहता है कि आप प्रेसिडेंट से गुहार लगाओ, प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करो कि हमें आप समाधान याचना के लिए वहाँ पे अप्लाई करते हो। तो अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि आप सही हो या आगे नहीं करोगे, तो वो उनकी मर्ज़ी पे डिपेंड है, उनकी चीज़ों पे डिपेंड है, बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं, और फिर आपको वो प्रेसिडेंट पार्डन मिल जाता है। मतलब प्रेसिडेंट अगर कह देंगे कि आपकी जो लाइफ टाइम जेल है वो कैंसिल हो सकती है, तो वो प्रेसिडेंट के कहने पर। गवर्नर पार्डन भी है, लेकिन आप अभी यहाँ पे प्रेसिडेंट पार्डन याद रखिएगा, 72 में बोला गया है, ठीक है, जो कि आपका जो सज़ा है उसको कम करा सकता है, माफ़ करा सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आर्टिकल 76, अगेन एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, याद रखना है आपको, अटॉर्नी जनरल, AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से ये हमारा रिलेटेड है। आगे हम बात करें, सो दैट्स इट। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। 76 आर्टिकल्स मैंने आपको करवाए, 1 से 76 के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बनते हैं वो सब मैंने आपको करवा दिए हैं। मेक श्योर आप इस चीज़ों को रिवाइज़ ज़रूर करें, क्योंकि तभी आपको चीज़ें और ज़्यादा और अच्छी तरीके से और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी, और आपको चीज़ें जो रिवाइज़ होंगी तो आपके माइंड में भी वो सब चीज़ें बैठ जाएंगी। सो अगर क्लास थोड़ी भी आपको लगी हो यूज़फुल, और आपको लग रहा है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, कंटेंट आपको दे रहे हैं, फुल डिटर्मिनेशन, फुल यहाँ पे डेडिकेशन के साथ आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली क्लास को एक बार लाइक करके और रिव्यू जरूर दीजिए आपको कि हमारी क्लास जो है वो आपको कैसी लगी। और ये सब जो कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जब पेपर होगा तो मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये कहाँ से क्वेश्चन आता है, और कहाँ से क्वेश्चन आया, मैं खुद रिव्यू करूँगा वो सब पेपर्स। तो वो सब आप बात की बात है। अभी फ़िलहाल आप यहाँ पे पेपर की तैयारी अच्छे से करिए, रिवाइज़ करिए, अभी आपके पास टाइम है, अच्छे से रिवाइज़ करिए। और एक चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ यार हर क्लास में, कि जो हमारी प्रीवियस प्लेलिस्ट है उन प्लेलिस्ट को रिवाइज़ ज़रूर करिएगा। प्लेलिस्ट में जितनी भी क्लासेस लगी हैं वो सभी आपको रिवाइज़ करना है। अब मैंने इसमें कुछ भी स्टार वाली कंडीशन नहीं बताई है कि आपको कौन सी क्लास करनी है, कौन सी नहीं करनी। मैंने एक तरफ से बोल दिया कि सारी क्लास जितनी भी प्लेलिस्ट में लगी हैं वो सारी की सारी क्लास आपको करनी है। तो दैट्स इट। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको आगे फर्दर मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।